हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ स्नो वाइट। तो बच्चों, स्नो वाइट द डॉटर ऑफ अ किंग वॉज अ प्रिटी गर्ल। तो बच्चों, स्नो वाइट कौन थी? स्नो वाइट एक राजा की बेटी थी और वो बहुत ज्यादा प्रिटी थी। As her skin was as white as snow, her parents called her Snow White. अब बच्चों, उसकी स्किन कैसी थी? एकदम व्हाइट थी, बिल्कुल स्नो जैसी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? स्नो वाइट। When Snow White was very young, her mother died and the king married again. अब बच्चों, जब स्नो वाइट बहुत ज्यादा छोटी थी, सो उसकी मदर की डेथ हो गई थी एंड उसके पापा ने दोबारा से शादी कर ली थी। Her stepmother was very jealous of her beauty because she was very proud of her own beauty. अब बच्चों, स्नो वाइट की जो स्टेप मदर थी वो उसकी ब्यूटी से बहुत ज्यादा चलती थी। देन शी हैड अ मैजिक मिरर इन हर रूम। एंड बच्चों, क्या था कि हमारी स्टेप मदर की रूम में क्या था? एक मैजिक मिरर था। एवरी डे शी स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आस्क्ड इट who the most beautiful woman in the world was. The mirror always replied that she was the most beautiful woman in the world. This always pleased her a lot. तो बच्चों, स्टेप मदर के रूम में एक मैजिक मिरर था जहां पे वो क्या पूछती थी कि इस दुनिया में सबसे खूबसूरत वुमेन कौन है, एंड मिरर ये रिप्लाई करता था कि आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। But when Snow White grew up, she looked more beautiful than her stepmother. One day, Snow White's stepmother asked her magic mirror, little glass upon the wall, who is the fairest among us all. तो बच्चों, जैसे ही स्नो वाइट थोड़ी सी बड़ी हुई, स्नो वाइट की स्टेप मदर ने अपने मिरर से पूछा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा वाइट कौन है। The mirror replied, gracious queen, you are grand and tall, but Snow White is the fairest of you all. तो बच्चों, मिरर ने क्या रिप्लाई किया कि आप सबसे ज्यादा टॉल हो, बट सबसे ज्यादा फेयर कौन है? स्नो वाइट। Hearing this, queen grew very angry. She asked one of her servants to take Snow White to the forest and kill her. अब बच्चों, इसकी वजह से हुआ क्या? उसकी स्टेप मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने अपने एक सर्वेंट को बोला कि स्नो वाइट को जंगल में लेकर जाओ और इसको मार दो। The kind-hearted servant didn't kill her, but left her in the forest. And बच्चों, सर्वेंट ने उसको नहीं मारा, जस्ट उसको फॉरेस्ट में छोड़ दिया। Snow White ran here and there in the forest, crying all day long. In the evening, she found a small house on the hillside. She opened the door of the house and went in. अब बच्चों, स्नो वाइट बहुत ज्यादा परेशान हो गई, वो इधर उधर रोते हुए भागने लगी। तब उसको एक घर दिखा एंड वो उसके अंदर चली गई। The little house belonged to 7 dwarfs who used to dig out silver in the mountains. And बच्चों, वो घर किसका था? वो था 7 dwarfs का, जो कि क्या करते थे? जो कि सिल्वर को डिग करते थे from mountains. When they returned late in the evening, they found Snow White lying on one of their beds. They looked at her beauty and said, "She is very beautiful girl." अब बच्चों, जब वो लोग काम से वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट एक बेड पे लेटी हुई है एंड उन्होंने देखते ही बोला कि ये तो बहुत सुंदर लड़की है। Snow White was afraid when she saw the 7 dwarfs standing around her bed and looking at her. The dwarf said, "Oh lovely girl, don't be afraid. Please tell us, who are you?" She told them all about herself. When they heard her story, they felt pity for her and asked her to stay in their house. अब बच्चों, स्नो वाइट अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर डर गई। तो उसमें से डॉर्फ्स ने क्या बोला कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप बस ये बताओ कि आप कौन हो एंड आपके साथ क्या हुआ। स्नो वाइट ने जब उनको सारी चीजें बताई तो उनको उस पर बहुत ज्यादा तरस आया एंड उन्होंने बोला कि आप हमारे साथ हमारे घर में रह सकते हो। Snow White's stepmother was very happy as she thought that Snow White was now dead. And बच्चों, Snow White की stepmother को क्या लग रहा था कि वो अब मर चुकी है। One day she asked her mirror, little glass upon the wall, who is the fairest amongst us all? तो बच्चों, now stepmother ने दोबारा मिरर से पूछा कि हम में से सबसे ज्यादा फेयर कौन है। The mirror replied, gracious queen, you are grand and tall, but Snow White is the fairest of you all. मिरर ने दोबारा बोला कि सबसे फेयर कौन है? स्नो वाइट है। Hearing this, queen then asked the mirror where she was. The mirror told her that she was in the 7 dwarfs house in the hillside. तो स्टेप मदर ने क्या पूछा? स्नो वाइट कहाँ है आप?
तो मिरर ने बता दिया कि वो 7 dwarfs हाउस में है, हिल साइड के पास। As soon as the queen heard this, she made a plan to kill her. And बच्चों ये सुनते ही उसने दोबारा से उसको मारने का प्लान बनाया। She changed herself into an old woman, took a poison comb and reached the 7 dwarfs house. बच्चों उसने क्या किया, उसने अपना गेटअप जो है वो चेंज किया एक ओल्ड वुमेन के लुक में, एंड वो अपने साथ एक पॉइजन लेकर गई एंड वो पहुंच गई 7 dwarfs के हाउस पे। She asked Snow White to come out as she wanted to comb her beautiful hairs. She stuck the poisoned comb in her hair. Snow White fell down senseless on the ground and the wicked queen ran back home. So बच्चों स्टेप मदर ने क्या किया, उसके बालों में कंघी करी एंड उस कॉम्ब में क्या था, पॉइजन था। उसकी वजह से क्या हुआ, स्नो वाइट जो है वो सेंसलेस हो गई और वो ग्राउंड पे गिर गई। ये सब देखते ही क्वीन जो है वो वापस अपने घर चली गई। When the 7 dwarfs came back from their work in the evening, they found Snow White lying senseless outside their house. As they took the poison comb out of her hair, she came back to her senses. अब बच्चों जैसे ही 7 dwarfs ने शाम को वापस आके देखा कि स्नो वाइट तो नीचे गिरी हुई है, तो उन्होंने फटाफट से उसके बालों में से कंघी निकाली एंड देन वो वापस से अपने सेंसेस में आ गई। When they heard about the visit of an old man, they told Snow White not to come out of the house when they are not at home. तो बच्चों जैसे ही स्नो वाइट ने बताया कि कोई ओल्ड मैन आया था, तब उसको 7 dwarfs ने क्या बोला कि आप बाहर नहीं आओगे जब तक हम घर पे नहीं होते। The queen again came to know that Snow White was still alive. Now she changed herself into farmer's wife. अब बच्चों क्वीन को दोबारा पता लग गया कि स्नो वाइट तो जिंदा है। सो अब उसने क्या करा, उसने खुद को फार्मर की वाइफ में चेंज कर लिया। अब उसने लिया टुक अ पॉइजन एप्पल एंड रीच्ड एट द 7 dwarfs हाउस। अब उसने लिया पॉइजन एप्पल को। She showed the red and white apple to Snow White. When Snow White saw the apple, she came out and took the apple. अब बच्चों स्नो वाइट ने बाहर आकर क्या करा, एप्पल को पकड़ लिया। As soon as she put the apple in her mouth, she fell down senseless. And बच्चों वो एप्पल खाते ही क्या हुआ, वो दोबारा से सेंसलेस हो गई। When the 7 dwarfs returned home in the evening, they found Snow White lying dead on the ground. And बच्चों जैसे ही 7 dwarfs घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जो है वो डेड है ग्राउंड पे। They tried their best to bring her back to the life but could not succeed. बच्चों उन्होंने सारी कोशिश करी कि वो स्नो वाइट को दोबारा से जिंदा कर दे, बट वो नहीं हो पाया। At last 7 dwarfs made a coffin of glass and put her in. Instead of burying her, they guarded the coffin. After a few days, a prince came on a horse that side and asked the dwarfs to let him have the coffin. And बच्चों कुछ दिनों बाद क्या हुआ, एक प्रिंस आया और उसने बोला कि मेरे को ये कॉफिन दे दो। The dwarfs let the prince take the coffin. On the way, the horse stumbled while it was carrying the coffin. The piece of apple that was in Snow White's mouth came out and she opened her eyes. अब बच्चों हुआ क्या, जब वो हॉर्स पे जा रहे थे तो स्नो वाइट के माउथ से एप्पल का पीस बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो दोबारा से जिंदा हो गई। The prince was very happy to see her alive and made her his bride. And बच्चों प्रिंस जो है स्नो वाइट को देख के बहुत ज्यादा खुश हो गया एंड उसने स्नो वाइट से शादी कर ली। When the queen came to know that Snow White has become the bride of a prince, she became so sad that she took poison and killed herself. अब बच्चों स्टेप मदर को जैसे ही पता लगा कि स्नो वाइट तो अभी भी जिंदा है, तो वो इतना ज्यादा सैड हो गई कि उसने खुद ही पॉइजन खा लिया। Now बच्चों दिस completes our chapter. I hope आप सब लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.